यह निस्संदेह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन तेजस के पास इस समय कोई अन्य विकल्प नहीं था। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था तो यहाँ की प्रणाली को समझना उसकी प्राथमिकता थी। विंडब्लेड और लेपर्ड फ्लैश को अवशोषित करने की उसकी क्षमता ने उसे इस दुनिया के दरवाजे खोले और यही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण बना। तेजस ने तय किया कि यदि उसके कौशल सीमित हैं तो उसे विंडब्लेड और लेपर्ड फ्लैश की लगातार उपस्थिति को स्वीकार करना होगा। उसे इन क्षमताओं को और अधिक प्रभावी बनाने के तरीके खोजने होंगे और उन्हें बेहतर तरीके से अनुकूलित करना होगा। जब 3 नई छापें अवशोषित हो गई तो एक अजीब बात हुई। उसके वंश में गहराई से समाये हुए 2 कौशल अचानक दूर लगने लगे, जैसे वे किसी भी क्षण उसके वंश से अलग हो सकते हैं। इस खोज ने तेजस को खुशी से भर दिया, क्योंकि यह संकेत था कि रहस्यमय स्वर्ग तकनीक से प्राप्त ऊर्जा इस दुनिया की शक्तियों के साथ मिलकर अधिक संभावनाओं को खोल सकती है। हालांकि इन परिवर्तनों की प्रकृति अभी भी अस्पष्ट थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि नए छापें उसके भविष्य के लिए नई संभावनाएं खोल रही थीं। तेजस ने जल्दी में नए छापों को सक्रिय करने की बजाय शांति से उनके अंतर और अपने शरीर के साथ उनके संबंध को महसूस किया। विंडब्लेड और लेपर्ड फ्लैश की छापें निस्संदेह बड़ी और चमकदार थीं। हाल ही में अपग्रेड की गई लेपर्ड फ्लैश अब भी विंडब्लेड की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी, लेकिन बाकी 3 क्षमताएं चौथे क्रम तक नहीं पहुंच पाई थीं। तेजस ने लड़ाई के दौरान अपने विरोधियों की रक्तरेखा शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया, जिससे उनकी भक्षण क्षमता पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाई। गैंडा दानव की लॉ हाइड शील्ड, श्वेत शिखा वाले फाल्कन दानव की फाल्कन आई और एथरहॉर्न हिरण दानव की विवेकशील हृदय की दृष्टि, ये सभी तीसरे क्रम के आसपास थे। चौथे क्रम के 2 निशान अधिक स्पष्ट थे, क्योंकि वे पहले से ही तेजस की रक्तरेखा में विलीन हो चुके थे। अन्य 3 अभी भी एक अर्थ में सिस्टम से बाहर थे, लेकिन रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा द्वारा नियंत्रित थे। जब तेजस ने ध्यान से निरीक्षण किया तो उसे यह महसूस हुआ कि सभी 5 छापें अपेक्षाकृत स्थिर थीं। जो 3 उसकी रक्तरेखा में विलीन नहीं हुई थीं, वे भी एक निश्चित सीमा के भीतर थीं और उनके विलुप्त होने के कोई संकेत नहीं थे। यह काफी दिलचस्प था। तेजी से धारा में ऊर्जा भंवर में बदल गई और उसके शरीर में पहले से अंकित 2 कौशल इसके साथ घूमने लगे, जैसे वे इसका हिस्सा हों। 3 नए कौशल छाप भंवर के ऊपर तैरते रहे, खींचे गए लेकिन एकीकृत नहीं हुए। यह नहीं था कि वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते थे, बल्कि तेजस अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था ताकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस अवलोकन ने तेजस को एक नई समझ दी। हालांकि ये 3 नए कौशल छाप उसके शरीर में पूरी तरह से विलीन नहीं हुए थे, वे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा से पोषित हो रहे थे। तेजी से सोचते हुए तेजस ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके आयरनहाइड शील्ड छाप के साथ अपने संबंध को तोड़ दिया। तुरंत ही आयरनहाइड शील्ड की छाप में हल्की सी हिलन शुरू हो गई और उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। तेजस ने तुरंत अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित किया और छाप पुनः स्पष्ट हो गई। उसने समझा कि ये राक्षसी भगवान परिवर्तन रक्तरेखा छाप कौशल प्रदान करते हैं और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की ऊर्जा के पोषण की आवश्यकता होती है। वास्तव में छापों का उपयोग इस ऊर्जा के लिए रूपांतरण का एक तरीका था। अगर वह रहस्यमय स्वर्ग तकनीक से इन छापों का संबंध तोड़ देता तो ये कौशल छापें गायब हो जाएंगी, लेकिन जब तक ऊर्जा का पोषण बनाए रखा जाएगा ये बनी रहेंगी। तेजस ने सोचा कि क्या वह अपनी इच्छा के अनुसार विलयित और अविलयित कौशलों के बीच स्विच कर सकता है। इस विचार के साथ उसने प्रयोग करना शुरू किया। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके तेंदुए फ्लैश छाप को अपने वंश से अलग करने का निर्देश दिया। जैसे ही उसने तेंदुए फ्लैश छाप को हिलाया, तेजस ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा बेचैन हो गई और उसके भीतर स्थिर भंवर मंथन करने लगा। उसकी मानसिक शक्ति अत्यंत स्थिर थी, इसलिए उसने छाप को जल्दी से बाहर निकालने की बजाय सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे परिवर्तनों को देखा। जल्दी ही उसने नोटिस किया कि तेंदुए की फ्लैश छाप धीरे धीरे बाहर आ रही थी। इस प्रक्रिया के दौरान छाप की चमक कम हो गई और हाल ही में बढ़ी हुई शक्ति भी घटने लगी। तेजस ने अपने प्रयासों को जारी रखा। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक और इन कौशल छापों के बीच का संबंध समझना तेंदुए फ्लैश की शक्ति को संरक्षित करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था।
वह आसानी से दूसरे फ्लैश तेंदुए की रक्तरेखा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन बिना रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के साथ रक्तरेखा एकीकरण की स्पष्टता के वह अपनी प्रगति को आगे नहीं बढ़ा सकता था। अंततः तेंदुए फ्लैश को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। जैसे ही यह पूरी तरह से पृथक हुआ, इसकी शक्ति हाल ही में प्राप्त चौथे क्रम से तीसरे क्रम में गिर गई। फिर भी तेंदुए की फ्लैश छाप और अन्य 3 नए कौशल छापें रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के भंवर पर चुपचाप तैर रही थीं। तेजस को खुशी हुई कि यह संभव है कि कौशलों को अलग किया जा सकता है और अन्य कौशलों को बदला जा सकता है। इसका मतलब था कि वह किसी विशेष कौशल को गलत तरीके से मिलाकर अपनी प्रगति को बाधित नहीं करेगा। हालांकि कौशल बदलने का उसका पिछला विचार धराशायी हो गया। अगर प्रत्येक पृथक्करण से कौशल छाप की शक्ति कम हो जाती है, तो प्रत्येक पृथक्करण में सावधानी की आवश्यकता होगी। भले ही वर्तमान छापों का कोई खास महत्व न हो, लेकिन उच्चतर क्रम में एक स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होगा और पृथक्करण के कारण प्रगति खोना दर्दनाक हो सकता है। विंड ब्लेड को अलग नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह उसके विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी पहचान से जुड़ा था। इसलिए लेपर्ड फ्लैश ही प्रयोग का विषय था। डेंटियन में ऊर्जा के भंवर के ऊपर तैरते हुए 4 कौशलों को देखते हुए तेजस ने प्रयोग जारी रखा। अगला कदम था इन 4 छापों को अपने शरीर में एकीकृत करना। पहले तेंदुए फ्लैश की वापसी हुई, शायद इसलिए क्योंकि यह पहले ही विलय हो चुका था। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक में तेंदुए फ्लैश का पुनः एकीकरण सहज था और यह लगभग तुरंत भंवर में वापस आ गया। हालांकि यह केवल तीसरे क्रम पर ही बना रहा। पूर्ववर्ती छाप स्तर बहाल नहीं हुआ। अगला था आयरनहाइड शील्ड की छाप। इसका एकीकरण तेंदुए फ्लैश की तुलना में काफी धीमा था। इसके अलावा विलय के दौरान तेजस ने पाया कि उसकी रक्तरेखा प्रभावित हो रही थी। उसकी रक्तरेखा की शक्ति अधिक मजबूत हो गई और उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ती प्रतीत हो रही थी। क्या इसका मतलब है कि ये छापें न केवल कौशल प्रदान करती हैं, बल्कि उन मूल रक्त वंशों की कुछ विशेषताएं भी प्रदान करती हैं जिनसे वे संबंधित हैं? विंड ब्लेड और लेपर्ड फ्लैश छापों के साथ विलय करते समय उसे यह स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हुआ था, शायद इसलिए कि गैंडा दानव की रक्तरेखा उच्च क्रम की थी। अगला था बाज दानव की बाज आंख की छाप। जैसे ही बाज आंख एकीकृत हुई, तेजस ने अपनी आंखों में एक ताजगी महसूस की, जो राइनो दानव की आयरनहाइड शील्ड के साथ विलय होने पर उसे मिलने वाले लाभों के समान थी। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि जिस कौशल के साथ मैं विलय करता हूं, उसकी मूल वंशावली जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उतना ही अधिक लाभ मेरी समग्र क्षमताओं को होगा।